अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते कि बुर्ज अल खलीफा में मुख्तलिफ मंजिलों पर मुख्तलिफ वक्तों पर सहरी और अफ्तारी क्यों होती है, और क्या आप जानते हैं कि बच्चे झूठ बोलना कैसे शुरू करते हैं? तो ऐसे ही मजेदार और हैरत अंगेज फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो दोस्तों, मैं हूं अहमद खालिद और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, एक से दूसरे शहर में अफ्तारी के औकात में तब्दीली तो सभी जानते हैं, लेकिन एक बिल्डिंग में रहकर भी अफ्तारी के औकात आगे पीछे हो सकते हैं। बुर्ज अल खलीफा के लोग 3 मुख्तलिफ वक्त में रोजा अफ्तार करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई में वाक़े दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज अल खलीफा में नमाज और अफ्तारी के औकात मुख्तलिफ हैं। ग्राउंड फ्लोर से 79 फ्लोर तक के मुकामी लोग वक्त के मुताबिक सहरी और अफ्तारी करते हैं, जबकि 149 फ्लोर तक के रिहायशी 2 मिनट के बाद और इसके ऊपर मंजिल के रहायशी मजीद 3 मिनट के बाद अफ्तारी करते हैं। मुफ्ती आजम का कहना है कि रोजा अफ्तार करने के लिए सूरज का गुरूब होना बुनियादी शर्त है और ऊंची बिल्डिंगों में मुकीम रोजादार सूरज गुरूब होने का इंतजार करते हैं। ख्याल रहे कि बुर्ज अल खलीफा दुनिया की बुलंद तरीन इमारत करार दी जाती है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि जापान में खराब अंदाज में उठने बैठने से मुतासरा जिस्म में पैदा होने वाली तकलीफ को दूर करने के लिए मरीजों को एक बड़ी चादर में गठड़ी की तरह लपेट कर इनका इलाज करने का तरीका बहुत मकबूल हो रहा है। जापानी तवील औकात तक सख्त मेहनत करने में मशहूर हैं और इस दौरान इनका पोस्चर मुतासिर होता है, जिससे तरह तरह की तकलीफ मसलन जोड़ों का दर्द, सख्ती और दीगर अमराज पैदा होते हैं। मसाज और अज्जा को खींचने से भी फायदा होता है, लेकिन जापानी माहिरीन ने इसका बेहतर हल तलाश किया है। वो मरीज को एक बड़ी चादर में बांधकर जिस्म को इस हालत में रखती है जिस तरह एक बच्चा माँ के पेट में सुकड़ कर सोया रहता है। फैक्ट नंबर 3, हीरे की अंगूठी का ख्याल दिल में आते ही सबसे पहले इसकी कीमती होने का एहसास दिल में आता है, क्योंकि हम सब का ख्याल है कि मंगनी या किसी मौके पर हीरे की अंगूठी देने का मतलब है कि आप अपने महबूब से अपनी बेबना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि तमाम सोच के पीछे असल कहानी क्या है? अगर आपको इस हकीकत का इल्म हो जाएगा तो आप दुनिया में होने वाली इस बेवकूफी पर बेइंतहा हंसेंगे। एडवर्ड जे नामी अमेरिकी सहाफी ने तहकीक के बाद ये बात साबित की है कि असल में हीरे की कोई खास कीमत नहीं, लेकिन दुनिया भर में सिर्फ और सिर्फ इश्तहारात, प्रोग्रामों और बड़ी बड़ी मशहूर शख्सियात का इस्तेमाल करते हुए लोगों के जहनों में ये बात बिठा दी गई है कि अगर आपने अपनी मोहब्बत का इजहार करना है तो जितनी बड़ी आपकी अंगूठी में हीरा लगा होगा उतना ही ज्यादा आप अपना प्यार निछावर कर रहे होंगे। लड़के और लड़कियों के दिलों में ये बात बिठा दी गई है कि सिर्फ और सिर्फ हीरा ही असल मोहब्बत का इजहार है। ये इश्तहारी मुहिम इस कदर कामयाब थी कि अमेरिका में भी जो शख्स हीरे की अंगूठी का इंतखाब नहीं करता, इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो कंजूस और मोहब्बत ना करने वाला है। फैक्ट नंबर 4, आप नौकरी के हुसूल के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? क्या आप किसी जानवर को भूसा दे सकते हैं? चीन की एक कंपनी ने नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आने वाले उम्मीदवारों के लिए एक ऐसी अनोखी जानलेवा शर्त रख दी। चीनी शहर की एक कंपनी ने इंटरव्यू में उम्मीदवारों के हिम्मत का इम्तहान लेने के लिए इन्हें एक मगरमच्छ का भूसा लेने को कह दिया। चीनी अखबार के मुताबिक कंपनी को 9 सेल्स एग्जीक्यूटिव की जरूरत थी, जिसके लिए इसने इश्तेहार दिया था। कंपनी के ओहदेदार इंटरव्यू के लिए आए उम्मीदवारों को लेकर बाहर गली में आ गए, जहाँ इन्हें एक छोटे से मगरमच्छ को बोसा देने को कहा। ये इंटरव्यू का पहला मरहला था। जिन उम्मीदवारों ने मगरमच्छ को बोसा दिया, इन्हें न सिर्फ इंटरव्यू के अगले मराहिल तक रसाई मिल गई, बल्कि इन्हें कंपनी की तरफ से 1000 युआन भी दिए गए थे। फैक्ट नंबर 5, अमेरिका की एक खातून को ख्याल आया कि क्यों न आदमखोर, खूंखार और पुरस्कार गुड़ियां बनाकर ऑनलाइन फरोख्त की जाए, और वो एक गुड़िया को 7 लाख रुपए तक में फरोख्त कर रही हैं। इनकी कंपनी का नाम टोस्टिन बेन स्टॉक है। हर गुड़िया को बनाने में इन्हें 20 से 30 घंटे लगते हैं और अब तक 600 के करीब गुड़िया ये बना चुकी हैं, जो एक दूसरे से कदरे मुख्तलिफ होती हैं। इस क्रिसमस पर इन्हें बेतहाशा ऑर्डर मसूल हुए हैं। इनके खरीदार गुड़िया देखकर बहुत खुश होते हैं और अब तक किसी ने भी कोई शिकायत नहीं की। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते कि तकरीबन 90% लोग ये नहीं जानते होंगे कि दुनिया के मशहूर तरीन सियासी दरवाजे के पीछे क्या है? ये वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाद जमीन पर दूसरे अहम तरीन हुकूमती सदर का दफ्तर चमचमाता हुआ स्याह दरवाजा है। लंदन में अपने पत्ते यानी 10 डाउनिंग स्ट्रीट के नाम से ही मशहूर ये बरतानवी हुकूमत का सदर दफ्तर है और वजीर आजम इनके अहले खाना की सरकारी रिहाइश गाह भी है। डाउनिंग स्ट्रीट की तामीर 1735 में हुई और इस
को मशहूर गिरजा घरों के खाके तैयार करवाने वाले सर क्रिस्टियन फेरोन ने डिजाइन किया। इस इमारत में एक कमरा ऐसा भी है कि जब कोई वजीर आजम इसका रंग तब्दील करवाता है तो कमरे का भी नाम तब्दील हो जाता है। इस वक्त मज़कूरा कमरे का नाम टेराकोटा रूम है क्योंकि इसका रंग मिट्टी ईंट जैसा है। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि भारत में गाय का पेशाब दूध से ज्यादा फरोख्त होने लगा। फी लीटर पेशाब की कीमत 80 रुपए से 100 रुपए है। हकीकत ये है कि भारत में पेशाब के इस्तेमाल से 3 जानलेवा बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। भारत में दूध की फरोख्त गाय के पेशाब के मुकाबले में कम हो गई है। भारतीय ख्वातीन इसे इकट्ठा करने के लिए बहुत तगोदो करती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये गलाजत कई तरह के खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस की हामिल है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि चीन की ये खातून बेवफा शोहरों के खिलाफ सबूत जमा करके मुतासरा खवातीन को बदला लेने में मदद फराहम कर रही है। खातून खुद अपने शोहर की दूसरी औरत में दिलचस्पी और इस अजाब को झेल चुकी हैं। इनके शोहर ने बैंक अकाउंट अलग करके घरेलू अशिया को बांट कर कहा कि वो अब इसके साथ नहीं रहना चाहते। इस खबर से इस खातून का दिल टूट गया, लेकिन इन्होंने अपने शोहर की जासूसी करके इस खातून का पता किया और इसे बेइज्जत करने के बाद दूसरी खवातीन की मदद का फैसला किया। अब वो दोगले शोहरों को रंगे हाथों पकड़कर मामले को एहतमाम तक पहुंचाती हैं। खातून ने इस काम को अंजाम देने के लिए 2013 में एक बाकायदा एजेंसी की बुनियाद रखी और इसे मुनज़्ज़म करना शुरू किया और अब ख्वातीन अपने शोहरों की जासूसी के लिए इनसे राब्ता करती हैं, जिसका ये मुआवजा भी लेती हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि बिलाशुबा अल्लाह ताला की तरफ से हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की जाने वाली आखिरी किताब का एक एक हरूफ सच है, लेकिन गैर मुस्लिमों की जानिब से कुरान पर इतराज़ात उठाने का सिलसिला अरसे से चल रहा है। मगर अब साइंसदानों ने जो मौत के बाद जिंदगी के कायल नहीं थे, कुरान करीम के आगे घुटने टेक दिए। साइंसदानों की नई तहकीक में साबित हुआ कि जब इंसान सांस लेना बंद करता है और मौत के मुंह में जाता है तो सैकड़ों जीन्स जाग जाते हैं और वो आदमी को दोबारा जिंदा कर देते हैं। ये तहकीक यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के माहिरीन ने की है। टीम के रुकन प्रोफेसर पेडर नोल का कहना था, ये तस्वुर बहुत दिलचस्प है। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि थाईलैंड के दूर दराज के जजीरों पर रहने वाले एक कबीले के बच्चे देखने की गैर मामूली सलाहियत रखते हैं। थाईलैंड के मोकन कबीले से ताल्लुक रखने वाले ये बच्चे समंदर की गहराई में बहुत अच्छी तरह देखते हैं और इनकी नजर यूरोपीय बच्चों से दुगनी अच्छी होती है। बाज लोगों के मुताबिक वो समंदर में ऐसे ही देख सकते हैं जिस तरह कोई डॉल्फिन देखती है। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते कि जापान की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी NTT ने टोक्यो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लॉन्ज में 84 बाथरूम्स में खुसूसी टॉयलेट पेपर्स लगाए हैं। इन टॉयलेट पेपर्स का मकसद लोगों में अपने स्मार्टफोन स्क्रीन को साफ रखने का शऊर उजागर करना है। स्मार्टफोन के लिए रखे गए इन खुसूसी टॉयलेट टिश्यूज पर जापान आने वाले मुसाफिरों को खुशामदीद के अलावा हवाई अड्डे में कंपनी के मुफ्त वाईफाई का तरीका दर्ज है। बाथरूम में खुसूसी टॉयलेट टिश्यूज रखने से मुतल्लिक कंपनी का कहना है कि कुछ अरसे कबल कंपनी के इल्म में एक तहकीक आई थी जिसमें कहा गया था कि स्मार्टफोन स्क्रीन पर टॉयलेट सीट से ज्यादा 5 गुना ज्यादा खतरनाक जरासीम होते हैं, जिस पर कंपनी ने खुसूसी टॉयलेट टिश्यूज रखने का फैसला किया। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के ल्यूइस एकिंग पहले इंसान हैं जिन्होंने कामयाबी के साथ 25,000 फीट की बुलंदी से बगैर पैराशूट के छलांग लगाई और बाहिफाजत जाल में गिरे। मिस्टर एकिंस ने मुख्तलिफ बुलंदियों से तकरीबन 18,000 बार छलांग लगा रखी है। इन्होंने ये छलांग कैलिफोर्निया के वैली में लगाई और जाल में गिरे। 2 मिनट पर मुश्तमिल इनकी मुहिम को फोकस टीवी पर बराह रास्त दिखाया गया। गिरने के दौरान 42 साल एकिंस ने 120 मील यानी तकरीबन 190 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हासिल की। इन्होंने इतराफ किया कि छलांग लगाने से कबल वो नर्वस थे। इन्होंने कहा कि ये बस हो गया, मेरे मुंह से तो अल्फाज निकल ही नहीं रहे। फैक्ट नंबर 13, क्या आप जानते कि अब टेक्नोलॉजी होटलों में खाने की मेज तक जा पहुंची है, क्योंकि सांन फ्रांसिस्को में एक रेस्टोरेंट ने अब आईपैड पर खाने रख के पेश करना शुरू कर दिए हैं और जो टेक्नोलॉजी की बदौलत अब प्लेटों की बजाय खाना एप्पल आईपैड पर रख के पेश किया जा रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत कई रेस्टोरेंट ने अपनी ऐप बना ली है जिसके जरिए मनपसंद खानों के ऑर्डर दिए जा सकते हैं और अब सैन फ्रांसिस्को के एक रेस्टोरेंट ने ग्राहकों के ज़ौक और खाने के शौक को देखते हुए इन्हें प्लेटों की जगह आईपैड पर खाना देना शुरू कर दिया।
फैक्ट नंबर 14, क्या आप जानते कि कनाडा के रहायशी ने 50 लाख कैनेडियन डॉलर की लॉटरी जीत ली है, जिसका नंबर इन्होंने 27 साल पहले ख्वाब में देखा था। उलंगा नामी खातून का कहना था कि ये नंबर इन्हें 1999 में ख्वाब में नजर आया और इनके जहन से चिपक कर रह गया, जिसके बाद इन्होंने लॉटरी में हर बार इस नंबर का टिकट खरीदना शुरू कर दिया। इस दौरान वो खुद भी कैंसर में मुब्तला हो गयी और उनके शोहर को घर तक फरोख्त करना पड़ा, लेकिन उलंगा ने लॉटरी में इस नंबर के टिकट हर मर्तबा खरीदने का सिलसिला जारी रखा और आखिरकार 27 साल बाद इनकी किस्मत मेहरबान हो गई। इनका कहना था कि लॉटरी की इनामी रकम से वो अपने घर वालों के लिए एक अच्छा सा मकान खरीदेंगी। फैक्ट नंबर 15, माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि वालिदैन अगर बच्चे पर गैर जरूरी सख्ती करते हैं तो बच्चे झूठ बोलने के माहिर बन जाते हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक जिस तरह ताली 2 हाथों से बजती है, ऐन इसी तरह बच्चों की झूठ बोलने में वालिदैन का बराबर हाथ होता है, क्योंकि वालिदैन का जबरदस्ती करना इन जानिब धकेलता है। माहिरीन इस तजर्बे के लिए मगरबी अफ्रीका के 2 स्कूलों में तजर्बात किए, जिनमें एक स्कूल का माहौल नरम और दूसरे का कदरे सख्त था। इसमें बच्चों के खिलौने फेंक कर शोर मचाने के लिए कहा गया। मालूम हुआ कि जिस स्कूल का माहौल कदरे नरम था, वहाँ बच्चों ने शोर मचाने का एतराफ किया, जबकि जहाँ सख्त माहौल दिखाया गया और बच्चों को सजा का डर था, वहाँ फौरी तौर पर बच्चों ने महारत से झूठ बोला। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रेन फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए दे इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।